स्टूडेंट्स, इसके पिछले क्लास में हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है तो उसका बाउंड एंगल क्या होगा और उसमें s करेक्टर कितना होगा, p करेक्टर कितना होगा। और इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा। अब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ेंगे कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। थर्ड कंडीशन क्या होगा कि जब 2 लोन पेयर हो और 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा और बाउंड एंगल क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन जो है कि व्हेन 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट in the molecule with surrounded atoms. अब हम लोग देख लें जैसे CH4 में क्या होगा कि ये 4 क्या होता है, सभी सिग्मा बॉन्ड है। तो हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिसाइड करने के लिए समझ गए हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 होगा। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है तो हम लोग ये देखेंगे किस हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। तो उसमें क्या होता है, sp3 होता है। sp3 में 1 s और 3 p होता है और इसीलिए इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों सिग्मा बॉन्ड है तो उसका जो शेप होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा, सिमेट्रिकल होगा और बाउंड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट जो कि होता है। तो अब हम लोग देख लें किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। अब हम लोग ये देख लें एक एक इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है, 2s2 2p2 है। एक्साइटेड स्टेट अब हम लोग क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसमें सेंट्रल एटम में कार्बन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा, ये sp3 बीच में कार्बन है, sp3 sp3 sp3, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, उसका प्योर ऑर्बिटल है और वही शेयरिंग के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब यही इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। बाउंड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम लोग इस केस में पे क्या पढ़े कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो जो कि सेंट्रल एटम के साथ और 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अलग अलग अटैच्ड हो। इस तरह से बहुत सा, जैसे अगर हम लोग देख लें
इसमें और होगा जैसे CF4, CCl4, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे, जिसमें भी होगा उसमें ये लागू होगा। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए NH3 या PH3 भी हो सकता है, या NCl3 भी हो सकता है, NF3 भी हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स कितना हुआ 3, और लोन पेयर कितना हो गया 1, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा 3 and 1 4। तो इसमें भी क्या होगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। लेकिन हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, यहाँ लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। इसलिए हम लोग देख लें, ये है लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है। अब ये क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो हम लोग जितना बॉन्ड एंगल सोचते हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, घट जाता है। हम लोग पढ़े थे कि अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री के आसपास क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा क्या हो जाता है, 107 डिग्री, 107 डिग्री घट गया। और रियल एक्सपेक्टेड शेप जो होगा क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और लेकिन इसमें क्या होगा कि रियल शेप क्या होगा, पिरामिडल कहा जाता है, पिरामिडल। ये पिरामिड के आकार का होता है ऐसा, इसलिए इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। हम लोग ये देख लिए कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो पिरामिडल होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री। और हम लोग जो देखे कि ये क्या होगा, बहुत सा मॉलिक्यूल इस तरह के एग्जाम्पल में आएंगे। जैसे देख लीजिए NH3, PH3, NCl3, NF3, सब में इसी कंडीशन का लागू होगा। अब हम लोग थर्ड में आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड कंडीशन होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि जब
क्या हो, 2 लोन पेयर हो एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स। इसका एग्जांपल हम लोग साधारण सा H2O को हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग क्या देखें, 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसी में क्या होता है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। तो हम लोग देख लें, ये हो गया, दूसरा हो गया ये बीच में ऑक्सीजन, ये और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, इसका ये लोन पेयर, बीच में है ऑक्सीजन। बॉन्ड एंगल जो होता है, चूंकि इसमें 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन जो होगा इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और एक स्टेप अगर और देख लेते हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं VSEPR थ्योरी में। तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, और जो कितना होगा 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास में होता है, 104 डिग्री 5 मिनट। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं 104 डिग्री 5 मिनट। इसका शेप क्या होना चाहिए, रियल में ज्योमेट्रिकल शेप जो होना चाहिए एक्सपेक्टेड, कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका शेप कैसा होता है, रियल शेप जो होगा क्या होगा, वी शेप होता है, ये वी शेप है। तो जितना भी अगर मॉलिक्यूल हो जिसमें इस तरह का केस आए कि सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो और 2 सिग्मा बॉन्ड हो, तो उसका शेप क्या होगा, वी शेप होगा। मतलब रियल में जो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि लोन पेयर रिपल्सन is greater than lone pair bond pair repulsion and it is greater than bond pair repulsion, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सॉरी, अब हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होगा, sp3d। इसमें क्या होगा, 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल्स। अब देख लीजिए, इस केस में ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है। ये किस तरह का होगा हम लोग देख लें, ट्रायंगल इस तरह का, मान लीजिए कि बीच में फास्फोरस है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये
बाई पिरामिडल शेप। इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री को होता है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ऊपर वाला दोनों तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। तो 3 क्लोरीन एटम है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और 2 क्लोरीन ये जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है, और इसके बीच जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। एक चीज और हम लोग देख लें कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होगा इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ मतलब ये इसे क्या होगा, ज्यादा बड़ा होता है। यही एक रिलेशन है। तो हम लोग एक चीज और देख लें कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये 2 तरह का बॉन्ड एंगल होता है। ये जो PCl5 कम स्टेबल होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से, इसलिए PCl5 को हम लोग क्या देखते हैं, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। आगे हम लोग आगे पढ़ें कि जब इसमें 5 बॉन्ड जो हो वो कैसा हो, all the 5 bonds are sigma bonds। इसका शेप भी सिमेट्रिकल होगा। जैसे एग्जांपल में PCl5 फास्फोरस का 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये हम लोग देख लें। थ्री एस टू 3p3 3d ऑर्बिटल तो होगा ही, लेकिन क्या रहता है, खाली रहता है। ग्राउंड स्टेट है ये। एक्साइटेड स्टेट में देखें क्या होता है, इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट भी कहते हैं। और एक केस होगा जिसमें हम लोग कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। एक चीज और हम लोग को ध्यान देना है कि ये 3p तो हम लोग सब, ये जो d होता है वो dz2 होता है, हमेशा एग्जामिनेशन पूछता है। ये क्या होता है, px py pz, ये s हो गया, ये क्या होता है dz2, 3dz2 होता है। अब हम लोग PCl5 में क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देता है, यही पेयर्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। हम लोग देख लें P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर। ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री। इसका शेप हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक एग्जांपल पहले भी इससे समझा चुके, फिर एक बार देख लीजिए अलग कंडीशन के साथ। तो जो भी होगा इस तरह का, जिसमें भी केस आएगा इस तरह से उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड कंडीशन इसका क्या होगा,
कि जब फोर सिग्मा बॉन्ड्स एंड क्या वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल में SF4 लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, ऑक्टेट पूरा कर लिया तो कितना 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मतलब किस तरह का, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना होगी 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा 5। तो मतलब क्या होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3p 1d और 1s 5। अब हम लोग इसका शेप देख लें क्या होगा। ये एक चीज और ध्यान रख लें कि अगर ट्रायंगल है, इस तरह के ट्रायंगुलर प्लेनर जो हम लोग कहते हैं, और ये क्या है जो एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये जो लोन पेयर होता है कहाँ होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा लोन पेयर हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक अब इसमें सल्फर। हमेशा याद रखना है क्या कि जो लोन पेयर हम लोग रखेंगे हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखते हैं। इसको हम लोग सीसा स्ट्रक्चर कहते हैं। सीसा स्ट्रक्चर कब होगा जब मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, किसके पास उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के साथ, ऐसा कंडीशन हो। रियल में क्या होना चाहिए था, इसका शेप एक्सपेक्टेड जो शेप है, एक्सपेक्टेड शेप जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिड होना चाहिए, बाई पिरामिडल होना चाहिए था। लेकिन कैसा होता है डिस्टॉर्टेड होता है। क्या होता है डिस्टॉर्टेड शेप होता है, रियल शेप डिस्टॉर्टेड शेप। और उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं सीसा स्ट्रक्चर। हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि सीसा स्ट्रक्चर किसका होगा, तो आप जरूर देखेंगे कि जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ जो एटम जुटा हुआ हो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो जिस मॉलिक्यूल में भी इस तरह का केस आएगा उसको हम लोग इसी तरह से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। when 3 sigma bond and 2 lone pair of electrons, तो हम लोग किस में लेते हैं ClF3 का केस लेते हैं। ClF3 क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 7। तो इसमें क्या हो गया 2 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि कैसा होगा sp3d होगा, क्योंकि इसके पास कितना है 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3 p का, 1 d का और 1 s का। इसलिए इस केस में भी हमारा किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हमारा निकल गया तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तब इसका शेप हम लोग देखें। अभी हम आप लोग से कहें कि ये जो है लोन पेयर जो होगा कहाँ होगा
इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड जो शेप कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों? क्योंकि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है। लेकिन ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड शेप है, दो लोन पेयर के चलते इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, टी शेप कहते हैं, टी शेप, टी के जैसा है इसलिए हमको इसको टी शेप कहते हैं। टी शेप कब होगा, जब सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर हो और 3 सिग्मा बॉन्ड हो, तो इसमें क्या होगा, टी शेप होता है। और एक जो इसमें कंडीशन है, फोर्थ sp3d हाइब्रिडाइजेशन का केस है ये सब, जब इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस केस में क्या होगा, तो हम लोग देख लें। इस केस में जब हम लोग करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देंगे, वो क्या होगा, I3 माइनस, तो हम लोग आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देंगे इसका, तो क्या होगा, 5s2 5p5 और 5d खाली रहेगा। हम लोग देख लें, फाइव एस टू 5p5 5d0 5d 5p, अब इसमें 2 2 4 1 5 5s2 लिख देते हैं हम लोग, 5p5, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो एक चीज और हम लोग I3 माइनस है, तो I माइनस हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। I माइनस जब होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होगा इसमें देख लेते हैं। दो अनपेयर्ड हो गया, क्योंकि 2 आयोडीन है, इसके साइज माइनस के साथ क्या है, 2 आयोडीन है, तो हम लोग देख लें, 2 2 4 2 6 2 8 माइनस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, वही 1 इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये कब, I माइनस के कंडीशन में। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो गया, लोन पेयर 1 2 3 हो गया, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, ये क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मतलब क्या होगा, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग देख लें, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा क्या हो गया, लोन पेयर और I माइनस, यहाँ बाउंडेड पेयर ये रहेगा, एक्सियल। ये लोन पेयर है, ये I माइनस है, तो इसका शेप कैसा हो गया, लीनियर। क्या कहेंगे, इसका शेप क्या हो गया, लीनियर होना चाहिए था, कैसा, एक्सपेक्टेड जो शेप होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
इसमें एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, एक CF2 जेनन डाइफ्लोराइड, दो दो चार दो 6 2 8 हो गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका भी शेप कैसा होगा, लीनियर ही होगा। देख लीजिए एफ एफ कैसा शेप है, लीनियर। अब हम लोग आगे बढ़े sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की ओर। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, एक एस मतलब 1s प्लस 3p प्लस 2d मतलब sp3d2 हो गया। एक चीज और याद रखना, इसमें जो 2d होगा वो क्या होगा, dz2 एंड dx2y2। याद रखना इसको, हमेशा पूछा है एग्जामिनेशन में कि 2d होगा वो क्या होगा, dz2 एंड dx2y2। तो इसी को हम लोग कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग इसका देख लें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। और इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाउंड एंगल कितना होगा, बाउंड एंगल 90 डिग्री। इस तरह का होता है। यहाँ पर ए ले लें सेंट्रल आइटम के रूप में, तो ये हो गया बी, ये बी, ये बी और ये, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या इस स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लें इसका। फॉर्मेशन ऑफ SF6, SF6 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 6। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा 6। तो लोन पेयर कितना है, लोन पेयर बराबर 0 बराबर 6 हो गया। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3d2। एस इसका देख लीजिए शेप का होगा, ये एफ, ये एफ, ये एफ और ये एफ, यहाँ पर एफ और यहाँ पर एफ। बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल बराबर 90 डिग्री, सारा एंगल 90 डिग्री का होगा, सब 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और सॉरी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें जो 2d होता है ds2 और dx2y2 होता है।
आज बस इतना ही। कल हम लोग इसमें भी पढ़ते हैं कि किस कंडीशन में किस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप होगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, इतना हम लोग कल पढ़ेंगे।